लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान का तुरंत वहां पर पलटवार किया और कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते, पूरे हिंदू समाज का अपमान आप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, ना कि पूरे हिंदू समाज को। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सवाल पर यह जवाब दिया, पलटवार किया और कहा कि वो बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी 24 घंटे डर, नफरत, हिंसा फैलाने का काम करती है। आरएसएस और बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने यहां पर अपने बयान को स्पष्ट किया और कहा कि वो जो कहना चाहते हैं, दरअसल उनका निशाना बीजेपी और आरएसएस की तरफ है। हिंदू नफरत, हिंसा, डर नहीं फैलाता। बीजेपी 24 घंटे ऐसा करती है, डर फैलाती है, नफरत का माहौल बनाती है और हिंसा फैलाने का काम करती है। तो देखिए, लोकसभा में आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें कैसे सरकार को घेरा। इसी के साथ देखिए, उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी को जवाब देते हुए गृह मंत्री भी आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने बयान के लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राहुल ने नियमों का उल्लंघन किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान कि राहुल नियम तोड़ रहे हैं, हिंसा की भावना धर्म से जोड़ना गलत है। ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। वो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। और अगर एक नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। तो राहुल गांधी के बयान पर लगातार सरकार यही कहती रही कि राहुल दरअसल भ्रम फैला रहे हैं, सीधी तौर पर झूठ बोल रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आती हूं। तमाम रूल बुक दिखाई जाती रही, ये बताया जाता रहा राहुल गांधी को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी एक ही लाइन पर लास्ट तक अड़े रहे। वो भगवान शिव का जिक्र करते रहे और कहते रहे कि मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इनसे हमने सीखा है, हमें प्रेरणा इनसे मिलती है कि सामने कोई कितना भी डराए, हमें डरना नहीं है। शरीन, ये जो बातें अभी रूल बुक की जो बातें आपने बताई और जो ये कहा गया संसद में, दरअसल वो एक मसला है। दूसरा बड़ा मसला ये कि राहुल गांधी का आज का जो भाषण था बतौर नेता विपक्ष, आप यूं समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए ये बाँछें खिलने जैसा मामला है। श्रीलाल शुक्ला ने राग दरबारी में लिखा है कि एक संदर्भ में लिखा है कि बाँछें खिल गई शरीर में, जहाँ कहीं भी हों बाँछें खिल गई ऐसा होने पर। तो बीजेपी के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। और आप बीजेपी का रिएक्शन देखिए, ये विश्लेषण करने वाले जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो इस मुद्दे पर पीएम ने इंटरवीन किया, इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरवीन किया। ये सीधे सीधे बीजेपी के पाले में आकर के क्रिकेट खेलने वाली बात हो गई है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी के उपचुनाव हो, ये नैरेटिव सेट होना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने जो बोला है, और वो भगवान शिव की बार बार तस्वीर इसीलिए दिखा रहे थे ताकि उनको भी इस बात का अंदाजा था कि वो जो बोल रहे हैं वो तलवार की धार सरीखा है। कभी भी आप पाले के उस पार खड़े हो सकते हैं और ये मैसेज जा सकता है कि आप हिंदू समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। इसीलिए वो शायद भगवान शिव की तस्वीर दिखा करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी के लिए बाँछें खिलने शरीका है। और आप इसके बाद अब आगे देखिएगा, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, संसद के भीतर संसद के बाहर आने वाले चुनाव में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और उसे ऐसा लगता है
कि राहुल गांधी का ये जो आगाज है ये कहीं ना कहीं से उसको चुनाव में उसको मदद करेगा नैरेटिव सेट करने में। तो नैरेटिव की लड़ाई इस भाषण के बाद और तेज हो जाएगी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि नैरेटिव दरअसल अब सेट हो गया है और ये मुद्दा मिल गया है बीजेपी को, आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।